Hello class, today we will start types of chemical reaction. Our next topic is types of chemical reaction. In this topic, we will discuss about different types of chemical reactions in your syllabus. So, first of all, here are the list of types of chemical reactions. The first the first one is combination reaction, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one is double displacement reaction, and the fifth and the last one is redox reaction. So, now the first reaction is combination reaction. So, combination reactions are those reactions in which two or more substance combine to form a single substance. ओके, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज का ऐड होना। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा? आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लेंगे मैग्नीशियम 1 इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इसकी रिएक्शंस लिखेंगे। रिएक्शन क्या हो गया इसका? ट्वाइस Mg प्लस ऑक्सीजन O2 gives twice MgO। नाउ इसकी फिजिकल स्टेट्स लिखेंगे। फिजिकल स्टेट इसकी क्या होती है? यस, सॉलिड। एंड ऑक्सीजन की यस, गैस। एंड MgO पाउडर मिलता है। पाउडर नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड। सो यहां पे हमें क्या चीज मिल रहा है? आपके इस रिएक्शंस में रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट 1 एंड 2, वाइल प्रोडक्ट आपका कितना है? ओनली 1। तो जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, जिसमें हमने क्या अभी पढ़ा? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जो रिएक्टेंट आपके वो कैसे हैं? 2, वाइल जो प्रोडक्ट आपका कैसा है? 1। ओके, सो ये आपका एक एग्जांपल है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन 1 इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सो रिएक्शन हम लिखेंगे, किसकी रिएक्शन लिखेंगे? हाइड्रोजन 1 इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 ऑक्सीजन O2, ये बार नो के हमें क्या देता है? यस, वाटर। इस रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी फिजिकल स्टेट से लिखेंगे। हाइड्रोजन किस स्टेट में रहता है? नॉर्मली गैस। ऑक्सीजन किस स्टेट में रहता है? नॉर्मली गैस में। व्हाइल वाटर लिक्विड। नाउ इस इक्वेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 एंड 2। वैसे वही चीज थी, हमारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं? कैसे देखेंगे? रिएक्टेंट, हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर देयर? 1 एंड 2, 2 रिएक्टेंट। व्हाइल प्रोडक्ट कितना है आपका? ओनली 1। सो दिस रिएक्शन इज ऑफ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन reaction. Okay, now we will discuss about second reaction, that is decomposition reaction. So decomposition reactions क्या होती हैं? डिकम्पोज माने क्या होता है? टूटना। यानी कि अब क्या होगा इसमें? आपका जो रिएक्टेंट होगा वो कितने होंगे? सिंगल, यानी कि 1। और वो सिंगल रिएक्टेंट आपका टूट के किसमें बनेगा? 2 और मोर प्रोडक्ट में डिवाइड होगा। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की? दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंस are known as decomposition reactions. ओके, तो इसका मतलब रिएक्टेंट इस केस में अब कितने होंगे? 1। वाइल प्रोडक्ट आपके कितने होंगे? मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2। नाउ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज to give calcium oxide and carbonyl oxide। रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। CaCl
CO3, ये क्या कर रहा है, स्प्लिट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किस किस में, CaO प्लस CO2। इक्वेशन बैलेंस है, यस बैलेंस है। इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉलिड फॉर्म, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। CO आपका किस फॉर्म में रहता है, यस सॉलिड फॉर्म में, वाइल आपका कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहती है, गैस। ओके, नाउ चेक करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, रिएक्टेंट आपके कितने हैं, ओनली वन, वाइल प्रोडक्ट टू और मोर देन टू है, यस कितने हैं, टू। ओके, एक और एग्जांपल लेके इसको और समझेंगे अच्छे से। व्हेन पोटेशियम क्लोराइड हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ इसके रिएक्शंस लिखने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम क्लोरेट, फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट का, यस KClO3। ये किस किस में डिकम्पोज हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, KCl, और किस में डिकम्पोज हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए 2 2 एंड देन 3। और अच्छा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर सॉलिड फॉर्म, KCl भी किस फॉर्म में रहता है नॉर्मली, सॉलिड फॉर्म में, वाइल ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है, गैस फॉर्म में। ओके, नाउ चेक करेंगे, ये हमारी इक्वेशन क्या, डिकम्पोज रिएक्शन का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, यस कैसे, रिएक्टेंट हमारा कितना है, ओनली वन, वाइल प्रोडक्ट टू और मोर देन टू है, यस कितने हैं, टू। So this is your decomposition reaction. Next, third one reaction आ रही है displacement reaction. Displacement means क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचना। So next जो हमारी रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So इसकी डेफिनेशन क्या है, those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. इसको सिंपल तरीके से अगर हम समझें, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अगर आप समझेंगे तो कैसे इसे हम समझेंगे, जैसे कोई कंपाउंड हम लिखते हैं AB, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, C से, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा। अब इसका जो आपने एलिमेंट लिया है ना, जो हमने अभी रिएक्शन डेफिनेशन पढ़ी थी, दोज रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, यानी कि ये जो B है अगर उठकर इस C से जुड़ जाए, क्या बन जाए, इस तरीके से भी लिख लो जैसे आपको क्लियर है, CB प्लस A, ओके, या फिर A प्लस C। ओके, अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल रही है तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एग्जांपल अब देखिए इसमें, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल इज फॉर्म। तो हमारे पास क्या क्या चीजें थी, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मूला इज CuSO4 एंड क्या था आपका, मैग्नीशियम Mg, तो आपका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम MgSO4 एंड ओके, किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। नाउ ये किस फॉर्म में आया, एक्वस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में आया, सॉलिड फॉर्म में। ओके, सो देखो क्या ये इस टाइप का है एग्जांपल, यस। इसलिए ये जो SO4 है ये एलिमेंट क्या कर रहा है, इसका प्लेस चेंज हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
displacement reaction. Clear? Now next type of reaction is double displacement reaction. So पहले हम बात किसकी करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे. So double displacement reaction, those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compound. Okay? कैसे इसे क्लियर अच्छे से समझेंगे. सेम इसी की तरह है जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था. इसमें कितने एलिमेंट्स आपके चेंज हो रहे थे, एक. अब कितने चेंज होंगे, डबल मींस यानी कि 2. कैसे हम देखेंगे इसको, यहां पे देखते हैं. ये हमारा है एक कंपाउंड AB, ये रिएक्ट किससे कर रहा है, CD से. नाउ अब ये वाला जो रेडिकल है यानी कि ये किस में टूटेगा, स्प्लिट होगा, या तो A प्लस B माइनस में या A माइनस B प्लस में. कुछ भी एक ले लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए. हम A प्लस B माइनस लेते हैं. ये इस तरीके से किस में डिवाइड होगा, C प्लस और D माइनस. अब ये जो माइनस वाले हैं ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बनेगा आपका, AD प्लस CB. अगर ये बन रहा है तो आपके लिए क्या होगी एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होगा नॉर्मली. ओके, सो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आपका क्या आता है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution. जितनी भी आपकी प्रेसिपिटेट इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी किसका एग्जांपल हो सकती है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होती है. तो एग्जांपल लिखना चाहेंगे हम, कौन सा हमारा सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. किसमें हमने इसको ऐड किया है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, यस NaCl. तब हमारा क्या क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3. और हमारा प्रेसिपिटेट किसका आता है, सिल्वर क्लोराइड का AgCl. और प्रेसिपिटेट इस फॉर्म में, और क्या होता है, सॉलिड इस फॉर्म में, एक्वस ये किस फॉर्म में होता है, NaCl. आपने किस फॉर्म में लिया, सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया यानी कि एक्वस फॉर्म में. ये भी आपने किस फॉर्म में लिया है, सॉल्यूशन की फॉर्म में यानी कि एक्वस फॉर्म में है. सो ये आपका एग्जांपल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है. नाउ नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में लास्ट टाइप आपका आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बहुत सिंपल है. सबसे ज्यादा सिंपल यही वाली लगेंगी आपको बस, और सबसे ज्यादा टफ भी यही लगेंगी. क्यों, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन ही सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा टफ होती है. कैसे, क्लियर हो गई एक बार में तो सबसे ज्यादा सिंपल, और क्लियर नहीं हुई तो आपकी सबसे ज्यादा टफ रिएक्शंस होती है. तो कैसे हमारी, हम कैसे इसे याद करेंगे, सिंपल समझना है इसे. रेडॉक्स रिएक्शन, रेड ऑक्स क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन. रेड means reduction, ox means oxidation. यानी कि those reaction in which both reduction and oxidation have taken place are called redox reaction. Okay, now अब हम कहेंगे, आपको कह दोगे क्या सर, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है. सो सबसे सिंपल है, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन सीधी सीधी बात पता चलेगी, ऑक्सी ऑक्सी मींस क्या, ऑक्सीजन, यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अगर ऐड हो रही है ऑक्सीजन की तो दूसरी चीज क्या हो रही होगी, निकल रही होगी. और दूसरी चीज हमारी क्या है इसमें, रिमूवल ऑफ, दूसरी चीज हमारी क्या है, हाइड्रोजन. तो सेकंड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और इसका जस्ट अपोजिट कर दे
तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शंस में हमारी क्या होंगी, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन while removal of oxygen। क्लियर। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। while रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी में एक चीज और आप याद रख लीजिए, क्या चीज आपको याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर ये सब चीजें हमको ध्यान रही तो आपके पेपर में कभी भी आपको रिडक्स रिएक्शन में मिस्टेक नहीं होगी, हमेशा आपका करेक्ट जाएगा। 2 मार्क्स का आएगा तो 2/2 आपको मिलेगा, 1 मार्क्स का आएगा तो 1/1 आपको मिलेगा। ओके, तो चीज हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज होता है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन, यानी कि जो भी हमें ऑक्सीजन देगा वो चीज हमारी क्या चीज हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी। सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन। ओके, या फिर हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस व्हिच रिमूव हाइड्रोजन। सीधी सी बात है, अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा होगा तो दूसरी चीज क्या हटा रहा होगा, हाइड्रोजन। सो सब्सटेंस व्हिच रिमूव क्या चीज, हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे क्या कर दो, हाइड्रोजन, और जहां पे ऑक्सीजन है सॉरी हाइड्रोजन है वहां पे क्या कर दो, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब सब्सटेंस व्हिच गिव्स क्या चीज, हाइड्रोजन। ओके, नाउ सब्सटेंस व्हिच क्या रिमूव, और क्या रिमूव करना है, ऑक्सीजन। ओके, क्लियर। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन में ये 3-4 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन क्या चीज होता है, रिडक्शन क्या चीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। एग्जांपल इसका देखें, यस एग्जांपल देखें तो व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर इज फॉर्म। तो इसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है हमारी रिएक्शंस, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यस CuO एंड हाइड्रोजन यस H2। ओके, लिखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हमारी क्या चीज है, कॉपर ऑक्साइड CuO, किसके साथ हम हीट कर रहे हैं, H2 के साथ। तो हमारा क्या चीज बनना है, देन कॉपर मेटल एंड वाटर इज फॉर्म। कॉपर मेटल यानी कि Cu एंड वाटर H2O। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये रिडक्शन रिएक्शन है या नहीं है। हाइड्रोजन इस केस में नहीं पता चल रही है, हमें साफ साफ दिख रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिख रहा है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये चीज बन रहा है, ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या चीज होता है, यस रिडक्शन। ओके, और ये चीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके,
अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसने दी है? CuO ने। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमारा क्या चीज हो जाएगा? CuO। वाई रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? यस, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग क्या होता है? सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज हो जाएगा? H। क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर आप सही से समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा, अगर आप मन लगा के नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्ट विद क्लोरीन देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म। ओके, सो लिखने की कोशिश करेंगे और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ढूंढेंगे इसमें। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होता है वो भी हम सर्च करेंगे। देन रिड्यूसिंग एजेंट भी हम सर्च करेंगे। ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है हमारी? When hydrogen sulfide is react with chlorine, then sulfur and hydrogen chloride is formed. So hydrogen sulfide formula H2S, ये हमारी किससे रिएक्शन कर रहा है? यस, क्लोरीन से। Cl2, और हमें क्या मिल रहा है? सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ट्वाइस। ओके, अब इसमें ऑक्सीडेशन का हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीजन तो है नहीं कहीं, तो हम क्या देखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन क्या हो रही है? यस, रिमूव हो रही है। रिमूव हो रही है तो वो चीज हमारी क्या चीज हो गई? ऑक्सीडेशन। ओके, और यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो चीज हमारा क्या हो गया? रिडक्शन। ओके, नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? किसमें से हाइड्रोजन का हमारा रिमूवल हो रहा है? तो किसमें से हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल? H2S। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हमारी रिमूव करवा रहा है? ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा? Cl। Clear? So these are types of chemical reaction and they are examples. Okay, students, hope you will understand all the type of chemical reactions and do well in your exams. Okay, goodbye class. We will meet you soon.